सारा रोने पिटने चीखने के बाद बिलाखिर हम ग्राउंड के अंदर उतर गए हैं। और ग्राउंड के अंदर जब उतरे हैं तो वही वाला रेफरी है, वही वाला मैच रेफरी है जिसके लिए हमने इतना बड़ा रोला डाला, पूरी दुनिया में वबाला खड़ा कर दिया। हम रोए चीखे, हमारी किसी ने नहीं सुनी। पाकिस्तान को लॉलीपॉप मिला है या पाकिस्तान को ये स्टैंड लेना नहीं चाहिए था इन फर्स्ट प्लेस, या स्टैंड सही लिया उसके बाद हमने इंप्लीमेंट सही नहीं किया? हमारी वीकनेस नजर आ रही है यहाँ पे। कामरान, ये 3 दिन तक पूरी कौम को जो टेंशन में रखा गया, इसका क्या नतीजा निकला? खोदा पहाड़ निकला चूहा। अब वही जो है एंडी पाइक्राफ्ट, पाकिस्तान का जो मैच अभी हो रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात से, वही मैच रेफरी है। तो हम तो बड़े बुलंदो बांग दावे कर रहे थे कि इसको हटा दो, हटाने के बजाय वो दोबारा बन गया। और हफीज की इस बात से मैं इत्तेफाक करूंगा कि आपको अगर किसी पर एहतजाज करना था तो सूर्या कुमार यादव की गुफ्तगू पर एहतजाज बिल्कुल करना चाहिए, जो नहीं किया हमने। मुझे ये लगा कि खुदा न खास्ता मोहसिन नकवी जो है वो जितना कुछ हमने इंडिया से गेन किया हुआ है ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में, वो सब कुछ हम एक दिन में लूज ना कर दें यूं करके। बीसीसीआई को इस वक्त इतना ज्यादा प्रेशर है हिंदुस्तान की एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की तरफ से, एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट की तरफ से, कि वो कहते हैं कि जनाब ये पाकिस्तान जिसको हम दहशतगर्द समझते हैं, इनके साथ इंडिया हाथ मिला, दूर की बात मैच भी क्यों खेल रहा है, इंडोर्समेंट भी क्यों दे रहा है कि पाकिस्तान की कोई इंटरनेशनल नेशनल रियलिटी है। आपको जब भारत को जवाब देना है ना, तो वो आपको बैट और बॉल के साथ देना, ठीक है। सो इसलिए कि अदरवाइज वो आपको घास नहीं डालते हैं। अच्छा। और मैं हमेशा जब ये अपनी चेयरमैनशिप में जब बाबर आजम कप्तान था, तो एवरी टाइम ही वुड वॉक इन, मैं उसको एक ही चीज़ कहता था, मैंने कहा देखो तुम्हारे साल के बाद ये मैच हो रहा है, हमारी सारी क्रिकेट सिस्टम का निचोड़, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी टीम का टैलेंट एक मैच पे मुनसर है, ठीक है। सो तुम अगर भारत को, इंडिया को हराओगे तो तभी पता चलेगा उन्हें कि हम कितने पानी में हैं। आपकी टीम की मॉडर्न डे कैपेसिटी नहीं है भाई। ये डरे हुए लोग हैं, ये सहमे हुए लोग हैं, या तो ये पर्ची के ऊपर आए हैं। ये किया जा रहा है कि नाज़रीन जो इस्लाम ने किया, रेफरी को ये निकाल दें, हम रेफरी को निकलवाने लगे, ये करने लगे, वो करने वाले, हम एशिया कप का बाइकआउट करने लगे। आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, दुनिया को भी पता था। आप सिर्फ एक ड्रामा लगा रहे थे, और वो ड्रामा इसलिए था आपकी क्रिकेट टीम की बैनुल अक़वामी स्टैचर की परफॉर्मेंस ही नहीं है, आपकी क्रिकेट का वो म्यार ही नहीं है, आपके खिलाड़ियों के मुंडे ये नीचे गिरे हुए हैं, वो टुक टुक रक्षा टीम है, यानी इनके अंदर वो तप्पड़ ही नहीं है, कंडा ही नहीं है, इनके बैट ऐसे लग रहे हैं नाज़रीन गीले हैं। और नकवी साहब ने फौरन एक्स पर आके ट्वीट कर दिया कि जनाब अली, इस मैच रेफरी को जब तक नहीं निकाला जाएगा एशिया कप से हम एहतजाज कर रहे हैं। उसको कहां निकाला गया? वो तो उल्टा आपके मैच में आज आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर कोई स्टैंड ले रहे हैं तो पहले हम सोचे समझे कि क्या स्टैंड लेने जा रहे हैं। अब आप देखें भारतीय मीडिया वैसे ही वो हमारे खिलाफ है, इतने मजाक उड़ाता है। वो अब शुरू हो गया कि पाकिस्तान ने थूक के चाट लिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, तो हमें मौका नहीं देना चाहिए। जितनी दफा इंडिया पाकिस्तान का मैच, ये हर दफा मैच रेफरी होते हैं। Okay. और पता यही चला कि डाटा बता रहा है कि 90 टाइम्स इंडिया के मैच में वो मैच रेफरी 90 टाइम्स। सो एक तरह से एक बायस से डेवलप हो जाता है ना। भाई एक ऐसी प्रेसिडेंसी है तुम्हारी कि जिसमें तुम अपना मैच रेफरी खुद नहीं रख सकते, खुद ही निकाल सकते, या अपनी कमेटी का फैसला नहीं कर सकते। तुम्हें आईसीसी को कहना है, और आईसीसी जो है डिलिब्रेट कर रही है, कह रही है नहीं, जाओ कालक मलो मुंह पे, क्योंकि हमने ये मैच रेफरी को नहीं हटाना। वो कह देगा अच्छा जी सॉरी गलती होगी, मुझे नहीं पता था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, बाज लोग तो ये कह रहे हैं, हो सकता है ये गलत हो, कि अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कि हम बुरी तरीके से हारे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुर्बानी का बकरा बना दिया एंडी पाइक्राफ्ट को, जो कहीं नहीं गया, आज फिर वो मौजूद है और आज फिर वो टॉस करेगा। लेकिन कामरान, सवाल ये पैदा होता है, आज का मैच हम इंशाल्लाह जीत जाते हैं, हमारा अगला मैच 21 सितंबर को फिर भारत से है, तो क्या होगा? यही माहौल होगा। इनके दिमाग के अंदर ये चीज आ गई, हमारे पास पैसा बहुत है, बोर्ड बहुत बड़ा है, टीम हमारी तगड़ी है, तो वी कैन स्टार्ट डिक्टेटिंग द टर्म्स। देखिए, एक तो है असल में मुझे जो डिसअपॉइंटमेंट होती है, और जो मैंने खुली बात की थी, वो मैंने ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के हेड से की, मैंने इंग्लैंड के हेड से की, कि चले पाकिस्तान का तो एक पॉलिटिकल मामला है भारत से, तो वो तो हमें कभी भी नहीं बख्शने वाले हैं इस सीट पे जो है। आप तो एक तरह से एक खानदानी एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में रही है, यू नो, एमसीसी, इंग्लैंड, सालों से आईसीसी को इन्होंने गवर्न। आप क्यों नहीं बोलते हैं? आप क्यों नहीं इसमें हिस्सा लेते हैं? बट क्या है अनफॉर्चुनेटली मंसूर, कि ये सारी चीजें ना ये पैसे के इर्द गिर्द घूमती हैं। अच्छा। और उनको फाइनेंशियल्स उनको सामने रखना। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जब से सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तानियों को इनडायरेक्ट तरीके से आतंकवादी कहा है, तब से पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं और कह रहे हैं कि भारत का कप्तान हमें आतंकवादी कैसे कह सकता है। दोस्तों, यदि आतंकवादियों को आतंकवादी ना कहें तो क्या कहें? जो सोच एक आतंकवादी की होती है, वही सोच पाकिस्तान में एक आम आदमी की भी है। हर एक पाकिस्तानी को गैर मुस्लिम के खिलाफ जिहाद करना है, उन्हें मारकर जन्नत की टिकटें हासिल करनी है, क्योंकि हर एक पाकिस्तानी का टारगेट जन्नत में 72 हूरों को
पाना है और 72 हूरें तभी मिलेंगी जब गैर मुस्लिमों को कन्वर्ट किया जाएगा या उन्हें मारा जाएगा। ऐसी एजुकेशन पाकिस्तान के स्कूलों और कॉलेजों में दी जाती है। मैं मदरसे की तो बात कर ही नहीं रहा हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान की टीम एक थर्ड क्लास टीम है जो केवल छोटी छोटी टीमों को ही हरा सकती है, लेकिन जब इसका सामना भारत जैसी मजबूत टीम से होता है तो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। जो पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारत को हरा दिया था, ये केवल अपनी जहल आवाम को मूर्ख बना सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। 78 साल से ऐसी ही बातें कर रहे हैं। सारी जंगों में भारत ने इन्हें पेला है, लेकिन सारी जंग ये जीते हैं। बता दे कि भाई एक दफा पड़ जाओ इंडिया को, यानी हार जीत होगी नाज़रीन, हम हारेंगे। उनका लेवल ऑफ गेम ही बहुत ऊपर है। जो उनकी पर्सनैलिटीज हैं, यानी वो आप देखें, हार्दिक पांड्या को बंदे की आंखें बंद होती, आप उनके दुबे शुबे को देखें, तिलक वर्मा को देखें, वो अलग, वो अपने आप में कोई अलग शख्सियत है, अपने आप में वो पूरी की पूरी गेम है। हर बंदे का अलग अंदाज है, हर बंदा एक फिल्मी हीरो की तरह वहां पर खड़ा होता है। गिल को आप देखें, एवरीबडी, अब जो अभिषेक शर्मा आता है, पड़ जाता आते ही, यानी उस बंदे को सिर्फ एक ही बात पता है कि ये बॉलर है और मैंने इसे उधेड़ना है, दैट्स इट। तो एक फ्लेवर आपको नजर आता है, एक मजा आता है आपको गेम देखते हुए। हम उनके लेवल के नहीं है, लेकिन नाज़रीन टकराएं, लड़ पड़े, कूद पड़े ग्राउंड के अंदर, जो भी उसके बाद होता है चलें वो बाद की बात। पाकिस्तान को इंडिया के साथ मैच खेलने की जरूरत ही क्यों है इन फर्स्ट प्लेस? हमें वो दहशतगर्द समझते हैं, हमारे प्लेयर्स को वहाँ वेलकम नहीं करते हैं, वो हमारी टीमों को वहाँ वेलकम नहीं करते, हमारे आर्टिस्ट वहाँ नहीं आ सकते, वो यहाँ नहीं। एक अजीब सफोकेशन का वॉर लाइक माहौल है। तो ये हो ही क्यों रहा है इन फर्स्ट प्लेस? और अब आप उसी मैच रेफरी के सामने आज मैच खेल रहे हैं जिसके ऊपर आपने इतना ड्रामा कर दिया। तो पहले ही जरा ठंडे रहते, पहले ही जरा कहते हैं कि हम आईसीसी से टेकअप कर रहे हैं और जो भी इसका लीगल कोर्स होगा हम वी विल फॉलो इट अप लाइक दैट। लेकिन टीम को और लोगों को, आप उन सबको जो एक जुनूनी कैफियत में आपने कर दिया था, और ये आपकी टीम है, ये आपकी परफॉर्मेंस है, कोई शर्म इस पे नहीं, कोई नहीं आएगी। इस पे कोई रिजाइन करेगा? कोई नहीं करेगा। मैं मजीद सर्जरी करूंगा। पिछली सर्जरी की थी, पता नहीं बगैर एनेस्थीसिया की कर दी थी, कि उसका ये रिजल्ट निकल रहा है। अब के सर्जरी हो तो जनाब बोर्ड के ऑफिशियल्स की होनी चाहिए, चेयरमैन से शुरू होके। आप लोग जो है ना, ये माजरत के साथ ना, आपको खेल का, आपको सिर्फ पता है कि पाकिस्तान का नाम आपने कैसे जो है ना उसको आगे गलत न्यूज में रखना है। मैं कुछ और अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, क्योंकि बहरहाल हमारा मुल्क है, वी लव आवर कंट्री, बट यू पीपल हैव नो आइडिया कि कैसे तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों से बहरावर होना है और तुम्हारे काम क्या है। मैं इसको वहाब रियाज को बना दूंगा, वहाब रियाज को बना दिया, उसको सिलेक्टर बना दिया, उसको ये बना दी। कौन है वहाब रियाज? वो तो जी अपना वही था ना जिसकी जैकेट पकड़ी गई थी, 10,000 पाउंड आ गए थे, पूरी दुनिया के अखबार भर गए थे मैच फिक्सिंग में। मैं इंजमाम उल हक को तो मेरी वजह से जाना पड़ा, वरना वो आलू जो था वो अभी तक सवार होता। फिर यही बाबर आजम, यही रिजवान उस वक्त डील नहीं हुए, नहीं मैं इनके पीछे खड़ा हूं, आई स्टैंड विद देम, यही कहा था ना आपने उस वक्त इनको। फिर अब आपने उनको निकाल दिया अनसेरेमोनियसली महीना पहले टूर्नामेंट से। फिर आप कह रहे हैं कि यही शाहीन अफरीदी हमारा मैच विनिंग बॉलर है, ये है, पता क्या आपको?